ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो वंदना करते वारंबार। आर्समती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते
कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की समोसण में 48 दिवसीय श्री भक्तंबर महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। आज विधान का वह शुभ दिन 29वां दिन है। 29वां दिवस 29वें काव्य में आचार्य भगवान मानतोंग गोस्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं और अष्ट प्रातिहार्यों को दर्शाते हुए आज द्वितीय प्रातिहार्य सिंहासन का वर्णन है। और आचार्य भगवान मानतोंग गोस्वामी जी 29वें काव्य में क्या कह रहे हैं? सिंहासने मणिमयोग शिखावे क्षेत्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदा बिम्बं विलसितांशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसिवशेषरश्मे सिंहासने मणिमयूख शिखावे क्षेत्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं विलसितांशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसिवशेषरश्मे। आचार्य भगवान मानतोंग गोस्वामी जी 29वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन करते हुए बतला रहे हैं। हे भगवान, आपको जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो 10 अतिशय प्रकट होते हैं और 14 देवों के द्वारा अतिशय प्रकट होते हैं और अष्ट प्रातिहार्य 4 अनंत चतुष्ट है। ऐसे आपके 34 अतिशय प्रकट होते हैं। और हे भगवान, 3400 अतिशयों में से एक अतिशय सिंहासन भी है। अष्ट प्रातिहार्यों में से दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन का और बतला रहे हैं कि हे भगवान, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, जैसे ही सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है तो ऐसा लगता है कि उदयाचल पर्वतों के बीच में से वह सूर्य जैसे ही उगता है और उसकी किरणें चारों ओर बिखरती है तो वह पूरे संसार को प्रकाशमान कर देता है। और आप भगवान जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं, वह पहला प्रातिहार्य कल बतलाया था अशोक वृक्ष,
जिसके नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है, वह वृक्ष भी शौक से रहित हो जाता है। और भगवान की जो किरणें, तीर्थंकर भगवान अरिहंत प्रभु की जो किरणें निकलती है, वह वृक्ष ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के बीच में से सूर्य निकल रहा। और यहाँ बतलाया कि भगवान पर्वतों के बीच में सूर्य का उदय होना। आप सिंहासन पर विराजमान होते हैं, लेकिन फिर भी आप सिंहासन से स्पर्श नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ सामान्य लोग कुर्सी पर बैठते हैं, स्टूल पर बैठते हैं, मुड्डे पर बैठते हैं, उन पर नाम लिखे होते हैं, स्थान पर भी नाम लिख दिए जाते हैं। ये अमोक चंद जी का स्थान है, ये अमोक चंद जी का स्थान है। भगवान आप जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं, वह रत्नमयी सिंहासन है, वह स्वर्णमयी सिंहासन है। हम लकड़ी की, प्लास्टिक की कुर्सी को भी छोड़ते नहीं हैं, और आप रत्नों के सिंहासन को भी स्पर्श नहीं करते। आप स्वर्णमयी सिंहासन को भी स्पर्श नहीं करते हैं, और हम चटाई को भी नहीं छोड़ते हैं। आप जिस सिंहासन पर विराजमान है, वह सिंहासन आपके विराजमान होने से और दीप्यमान, वह जो किरणें निकल रही हैं रत्नों की, आपकी आभा से स्पर्श होकर के, वह केवल ज्ञान रूपी जो किरणें निकल रही हैं, आपके अंदर से वह तीनों लोकों को प्रकाशमान कर रही, और उस सिंहासन से भी आप 4 अंगुल अधर हो स्पर्श नहीं कर रहा। भगवान के जब दर्शन करते हैं, जब उनके 46 मूल गुणों को याद करते हैं। कितने मूल गुण हैं? 46 मूल। जब उनके 46 मूल गुणों को याद करते हैं, तो उनमें से ये दूसरा गुण अष्ट प्रातिहार्य की दर्शन करते हैं, और दूसरा प्रातिहार्य, दूसरा अतिशय प्रातिहार्य का जब दिखता है कि भगवान की दर्शन करते करते मन में भाव आता है कि हे भगवान, आप तो इस सिंहासन को भी स्पर्श नहीं कर रहे। यानी कि आपके दर्शन से ऐसा एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है, संसार में कुछ भी नहीं अपना है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना साथी नहीं है। अगर कोई साथी है तो वह ज्ञान मात्र एक ज्ञान है। कभी तो मेरे गुरु बर्फी गिलोगे, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। रे जिन बाणी पढ़ ले, रे जिन बाणी पढ़ ले, रे जिन बाणी पढ़ ले, जिन्होंने धार रहे हैं। आइए पधारिए,
ઉપાધિ ના થાય ધીમે ધીમે હોડે રે ગુલાલ પ્રભોજન મોસમ में लो चलिए योध्या नगर को चलो चलिए धीरे 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 चलना सची लल न जग जाए कहीं इधर उधर वो देख रहे हैं कहाँ है मेरी इंदिराणी दम करती चाली सच्ची भोली वाली बालक को लेकर के आई रानी मेरी महारानी बालक को मोहित खा दे इनके दर्शन करवा दे मन की तृता बुझ जाएगी हो रानी सुन मेरे इंदर राजा राजा मेरे महाराजा बालक को ना ही दिखाओ इनको नजर लग जाएगी हो राजा मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे हाथ जोड़ी कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे टिक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी में कैसे समाओ इन नैनों में कैसे समाओ कैसे नयन से तुमको निहारो कैसे नयन से तुमको निहारो तुम्हारी भक्ति में नृत्य कराओ ललना की सुन के मैं आई देवी माता दे दो बधाई है हो आदि आदि ललना झूले पले नानी ओले जो गादी जो 14 मंजिल के एक पुरस्कार इनके भावों को देख करके पुरस्कार मिलता है।